देखिए, ये एक ब्लाइंड मर्डर है और ब्लाइंड मर्डर में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सुराग मिलने पर हो सकता है 5 मिनट में खुल जाए, नहीं सुराग मिले तो हो सकता है काफ़ी समय लग सके। तो इसलिए भविष्यवक्ता मैं हूँ नहीं कि मैं आपको भविष्य करके बता दूँ सब कितने दिन। देखिए, जो मार्केट में चल रही है, अगर देखा जाए तो मैं तमाम बातों का खंडन करता हूँ, क्योंकि जिस बात की पुष्टि नहीं हो सकती, उस बात का कोई औचित्य नहीं है। और जो मार्केट में जो केवल बातें हैं, केवल सुनी-सुनाई बातें हैं और एविडेंस में हियरसे इज़ नो एविडेंस। भवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड को 3 सप्ताह से ऊपर हो गया और लगातार एसआईटी अपनी जांच कर रही है। एसआईटी के जो प्रमुख हैं डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई जी, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये जांच है किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे तमाम तरह के जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं उसके तथ्य क्या हैं, जो परिवार कह रहा है उसके तथ्य क्या हैं। क्या पुलिस जानबूझकर देरी कर रही है या वाक़ई बहुत सारी चीज़ मिसलीडिंग है जिन कड़ियों को पुलिस जोड़ने में लगी हुई है। जब ये बातें पुलिस से बात की जाएगी या जाँच टीम से बात की जाएगी, जाँच प्रमुख से बात की जाएगी, तभी ये सारे तथ्य क्लियर हो पाएँगे, साफ़ हो पाएँगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको और कोशिश करते हैं बात करने की एसआईटी प्रमुख देवेंद्र बिश्नोई जी से कि उनकी जो जाँच है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारे साथ डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई जी हैं, एसआईटी जाँच दल के प्रमुख, और उनसे समझेंगे कि जो पिछले 3 सप्ताह से फलौदी और लोहावाट के आसपास के क्षेत्र में भवरी देवी हत्याकांड को लेकर गर्माहट है, उसमें अभी तक जाँच कहाँ तक बढ़ी है। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और सर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट्स को लेकर और पुलिस के जांच को लेकर संदेह की स्थिति में देखा जा रहा है। अभी तक रिपोर्ट कितनी आगे बढ़ी और कब तक न्याय मिल पाएगा? देखिए, ये एक ब्लाइंड मर्डर है और ब्लाइंड मर्डर में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सुराग मिलने पर हो सकता है 5 मिनट में खुल जाए, नहीं सुराग मिले तो हो सकता है काफ़ी समय लग सके। तो इसलिए भविष्यवक्ता मैं हूँ नहीं कि मैं आपको भविष्य करके बता दूँ सब कितने दिन में खुल जाएगा। हाँ, एसआईटी गठित की है, हम हर पहलू को 360 डिग्री पे हमें हर चीज़ को सोचना पड़ता है, हर एंगल को देखना पड़ता है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा संदेह के घेरे में है, प्रत्येक कॉल डिटेल हमारे संदेह के घेरे में है। तो हमारी तरफ से जो एसआईटी गठित हुई है, उसमें अलग-अलग लेवल पे काम हो रहे हैं, अलग-अलग थ्योरीज़ पे काम हो रहे हैं और थ्योरी में जो भी आपको ये होगा, क्योंकि चश्मदीद गवाह उस घटना जो हमलावर है उसको कोई जानता नहीं है, अंधेरे में उसने काम किया है और अगर उन बच्चियों ने भी देखा है तो कोई झलक कोई अंधेरे में कोई उनको लगी है, तो जिससे वो अभी तक हमें कोई नाम बता नहीं पाई हैं कि कौन आदमी था। तो मैं तो अभी तो यही कहूँगा कि एसआईटी अपना जो काम दिया गया है, टीम अलग-अलग एंगल पे काम कर रही है। सर, सोर्सेस का कहना है कि जो अपराधी था उसके आने के वापस लौटने के फुटप्रिंट्स मिले हैं बट जाने के नहीं। एसआईटी को लगता है कि संदिग्ध पहले से ही घर में था और किसी आपसी रंजिश के कारण ये किया गया। ये एसआईटी ने तो नहीं कहा कि आने के जाने के फुटप्रिंट्स मिले कि नहीं। सोर्सेस के नहीं, कोई सोर्सेज नहीं है, तो जनता की बनाई हुई बातें हैं जिसकी कोई पुष्टि नहीं है। जो केवल और केवल जो मौके पे जो चीज़ बनी है उसी का ही है। जाने के अलामत हैं, आने के तो जूतों से आया है और बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में अगले के फुटप्रिंट्स हमने उठाए हैं। तो जो फुटप्रिंट्स जो सो कॉल्ड सस्पेक्टेड आदमी है उसके फुटप्रिंट्स उसके जूते से मैच करते हैं कि वो पैर उसी नंबर का है जिस नंबर का जूता है। पारिवारिक आपसी रंजिश के एंगल पे भी आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि कई तरह के भ्रामक सोशल मीडिया ट्रायल्स भी इस पर शुरू हो गए हैं। उसका अभी तक पुलिस की तरफ से या जांच रिपोर्ट्स में किसी तरह का खंडन नहीं किया गया है। तो उन सोशल मीडिया पर जो भ्रामक पोस्ट चल रहे हैं, कोई बता रहा है कि आपसी रंजिश में मार दिया, कोई अलग-अलग थ्योरीज बन रही है, उस पर भी पुलिस ने अभी तक कोई खंडन नहीं किया। देखिए, जो मार्केट में चल रही है, अगर देखा जाए तो मैं तमाम बातों का खंडन करता हूँ, क्योंकि जिस बात की पुष्टि नहीं हो सकती, उस बात का कोई औचित्य नहीं है। और जो मार्केट में जो केवल बातें हैं, केवल सुनी-सुनाई बातें हैं और एविडेंस में हियरसे इज़ नो एविडेंस। जिस बात की पुष्टि नहीं हो सकती,
किसी भी साक्ष्य के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री, चाहे वो आई विटनेस, यदि उसकी पुष्टि नहीं होती तो बिल्कुल ही तथ्यहीन बातें हैं, एसआईटी उसका खंडन करती है। सर, परिवार लगातार धरने पर बैठा हुआ है। परिवार से कोई आप लोगों की निरंतर बातचीत किसी लोकल चैनल के थ्रू, या परिवार को आप लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्याय बिल्कुल मिलेगा, धरना छोड़ दिया जाए? देखिए, धरना करना उनका अपना पक्ष है। एसआईटी की तरफ से जो मैंने 3 बातें कही, निर्दोष फंसेगा नहीं, दोषी बचेगा नहीं और एसआईटी की तरफ से कोई प्रयास में कमी रहेगी नहीं। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो हमारे साथ डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई जी थे, एसआईटी जांच रिपोर्ट के प्रमुख। अब देखना है कि आगे रिपोर्ट कब तक आती है और कब तक परिवार को न्याय मिल पाता है। अभी जैसा आपने सुना कि हमने डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई जी से बात की और देवेंद्र बिश्नोई से पूरे भवरी देवी हत्याकांड पर मामला समझने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि एसआईटी की रिपोर्ट कब तक आएगी। दर्शकों, देखिए, जो भी सोशल मीडिया पोस्ट सर्कुलेशन में है या जो भी सोशल मीडिया पोस्ट के तहत जानकारी दी जा रही है, उस पर डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई ने सीधे तौर पर उसका खंडन कर दिया और बोला कि हमारी जांच 360 डिग्री पर चल रही है और पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, परिवार से लेकर कौन कौन लोग इसमें मसले में शामिल हो सकते हैं, तमाम तरह की जांच चल रही है। तो अभी लगातार धरना स्थल पर परिवार के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई का कहना है कि किसी भी मामले में इस तरह के संगीन अपराधों में हम लोग हर पहलू की जांच करते हैं और पूरी तरीके से जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तभी हम लोग पूरे मामले का खुलासा करते हैं। और अगर हमें क्लू मिल जाए, सबसे प्रमुख बात समझने की ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इशारे में बोला कि अगर हमें क्लू मिल जाए तो हम लोग 5 मिनट में इस पूरे हत्याकांड पे से खुलासा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस और जांच टीम पूरे तमाम जो पहलू हैं या तमाम जो बिंदु हैं इस हत्याकांड से जुड़े हुए, उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में अभी न्याय के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी एसआईटी लगातार जांच कर रही है और देखना है कि अपराधी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचेंगे।